बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दरवेश ने अल्लाह से दुआ की कि मुझे बग़ैर मेहनत के हलाल रिज़्क़ अता फ़रमा, ताकि रिज़्क़ की तलाश में मेरा वक़्त ज़ाया ना हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकूँ। उसकी दुआ कबूल हो गई और उसने ख्वाब में किसी पहाड़ के नज़दीक जंगल देखा। फिर जंगल में जाकर बहुत से फल तोड़ दिए। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इन फलों को खूब मीठा कर दिया। जब दरवेश ने ये फल खाए तो इसके 14 तबक रोशन हो गए। दरवेश इस वाक़े को ख़ुद बयान करते हुए कहते हैं कि वो फल खाने से मेरे कलाम में वो शीरनी और मिठास पैदा हो गई कि मेरी गुफ्तगू सुनकर लोग हैरान हो जाया करते। इसके बाद मैंने दुआ की कि ए परवरदिगार, मुझे वो इनाम अता फ़रमा जो सबसे पोशीदा हो। अल्लाह ने मेरी इस दुआ को भी कबूल किया और मेरी क़ुव्वत गोयाई जाती रही। मेरे दिल को इत्मीनान हासिल हो गया, क्योंकि पहले मेरी गुफ्तगू को सुनने के लिए हर वक्त एक जम्मे गफ़ीर हाजिर रहता था। अब कोई पास ना आता था और इबादत में मुझे लुत्फ़ आने लगा। अब मैं रोज़ी कमाने और मेहनत व मुशक्क़त की फ़िक्र से आज़ाद था। मेरे पास कमाने के दिनों का एक दिरहम बचा हुआ था, जिसे मैंने अपनी आस्तीन में सी रखा था। एक मर्तबा मैंने जंगल में एक थके हारे लकड़हारे को देखा तो मेरे दिल में ख़याल आया कि क्यों ना ये दिरहम इसको दे दूँ। मुझे तो अल्लाह पाक रिज़्क़ दे रहा है, लेकिन अगर मैं इस लकड़हारे को ये दिरहम दे दूँगा तो वो 2-3 दिन के लिए अपनी खुराक के गम से आज़ाद हो जाएगा। वो लकड़हारा रोशन ज़मीर था और अल्लाह ताला का इस पर ख़ास करम था। इसने कशफ से मेरे दिल की बात जान ली और गुस्से में मेरे करीब आकर बड़बड़ाया। उसकी बात तो मैं समझ न सका, मगर इसके गुस्से का मेरे दिल पर असर ज़रूर हुआ। इस बुज़ुर्ग ने लकड़ियों का गट्ठा ज़मीन पर रखा और शेर की सी तेज़ी से मेरी जानिब बढ़ा। इसका जलाल देखकर मुझ पर हियत तारी हो गई। इसने कहा, ए अल्लाह, तेरे वो बंदे जो तेरी बारगाह में मुकर्रब हैं और जिनकी दुआ कबूलियत का दर्जा रखती है, मैं उनके वसीले तेरी वो मेहरबानी चाहता हूँ कि ये सब लकड़ियाँ सोने की बन जाएं। ये देखकर मुझे कुछ होश न रहा। जब हवास बहाल हुए तो वो दरवेश अल्लाह पाक से दुआ मांग रहा था कि ए अल्लाह, तेरे मकबूल बंदे चूँकि शोहरत से भागते हैं और मैं डरता हूँ कि कहीं मेरी करामत मेरी शोहरत का बाइस न बन जाए, इसलिए ए मेरे मालिक, इन लकड़ियों को अपनी असल हालत पर कर दे कि ये मेरी वजह शोहरत न बने। और फिर वो लकड़ियाँ अपनी असल हालत में आ गईं और वो दरवेश आदमी गट्ठा उठाकर अपनी राह पर चल दिया। मैंने चाहा कि मैं इस आदमी के पीछे जाऊँ और इससे कुछ पूछूँ, अच्छी अच्छी बातें सुनो, मगर इसकी हियत के असर से अपने कदम उठा न सका और आइंदा इस वाक़े से इबरत हासिल करते हुए मेहनत के साथ हलाल रिज़्क़ के लिए जुस्तजू करने लगा और अल्लाह ताला की इबादत से भी कभी गफलत न बरती। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।